ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. स्टेज पर विराजमान मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, वारिसीन अंबिया, जिम्मेदाराने मदरसा दारुस्सलाम, सामीन व सामियात, प्यारे बच्चों, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। जो हजरात इस पंडाल में जमे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन तमाम लोगों को मजीद हिम्मत अता फरमा और इनके बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह ऐसे तमाम लोगों का तस्करा अपने पास बैठे हुए फरिश्तों के दरमियान में फरमा। दरूद सलाम नाज़िल हो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंतिम दूत, लास्ट प्रोफेट, आखिरी नबी बनाकर के इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। मैं जिस टॉपिक पर प्रकाश डालूंगा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मर्दों के लिए, औरतों के लिए और नौजवानों के लिए, तमाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अहम टॉपिक है। बैठ रहे हैं। ये जलसे बार बार नहीं होते, या तकरीबन साल में एक मर्तबा जलसा होता है। आप आ ही गए हैं और एक अच्छी तादाद में माशाअल्लाह आप लोग बैठे हैं, तो आप बने रहें। इंशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इसी ताल्लुक से चंद बातें हमारे हिंदू भाइयों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ईश्वर से प्रेरणा है, अल्लाह मुझे हक और सच कहने, आप सबको सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। विषय मौजू इस्लाम में औरत की हिफाजत के चंद अहम पहलू, सम इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम में महिलाओं के की रक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व का, दुनिया का जो सिस्टम और जो निजाम है, ये जहां पुरुष मर्द के जरिया चल रहा है, वही महिला और औरतों के जरिया भी परवान चल रहा है। अगर इस दुनिया से पुरुषों को हटा दिया जाए तब भी ये दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता, दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर महिलाओं को हटा दिया जाए तब भी ये दुनिया का निजाम नहीं चल पाएगा। मालूम ये हुआ कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए दो पहिए, यानी एक पुरुष, एक महिला, मर्द और औरत, दो पहियों का होना ये कंपलसरी है, ये लाजिम है इंसानी हयात के लिए, इंसानी जीवन के लिए। ये दोनों लोगों का होना जरूरी। चूंकि औरत, महिला ये सिनफे नाजुक है, ये कमजोर चीज है, इसलिए इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ कवानीन होना जरूरी है। आज पूरी दुनिया को देख लें, बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी संस्था, बहुत सारे डिपार्टमेंट वो औरतों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कवानीन बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद औरत को वो राइट, वो हक और वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते जो इस्लाम ने अता की है, इस्लाम ने की। आज दुनिया के अंदर वो तंजीमें जो ये कहती हैं कि हमने औरत को हक दिया है, हम औरतों को जिंदा रहने का हक देते हैं, उन्हें राइट्स देते हैं, बस उनके दावे हैं, हकीकत से वो बहुत दूर है। लेकिन इस्लाम, उसने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं। ईश्वर की पवित्र किताब कुरान को अगर हम उठा लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे गाइड्स, बहुत सारी रहनुमाई कुरान के अंदर दी है औरतों की रक्षा के ताल्लुक से। और लास्ट प्रोफेट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पवित्र किताब हदीस के अंदर बहुत सारी बातें बताई हैं। और खुद हिंदू ग्रंथों के अंदर, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर भी जो है इस तरीके के प्रमाण मिलते हैं, जिससे अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो औरत वाकई सुरक्षित हो जाएगी, वरना गैर महफूज। आइए हम आपको कुरान की तरफ लेकर के चलते हैं। पारा नंबर 23, सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 33। पहला बिंदु, एक अहम नुक्ता जिससे औरत सुरक्षित हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, उसे न कोई नौजवान छेड़ेगा, न कहीं कोई दंगा होगा, न उसके साथ में कोई गलतकारी होगी। सबसे अहम पहलू जो कुरान ने बताया है, अगर ऑल वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरी दुनिया मिलकर के अगर उस एस्पेक्ट पर अमल कर ले, उस पहलू पर अमल कर ले, तो यकीनन औरत महफूज हो जाएगी। मेरी माँ और बहनों, तुम
जलसे को जिस अंदाज से सुनती हो, शायद हमारे ये मर्द हजरात थोड़ी देर के बाद एक एक करके खिसकना शुरू हो जाएंगे। मैं बाहिम्मत मानूंगा उन लोगों को जो हमारा साथ लास्ट तक निभाएंगे, लेकिन हमारी माएं और बहनें जहां पर भी जलसे में मुशाहिदा करो वो अल्हम्दुलिल्लाह जमी रहती हैं। आओ मैं सबसे पहले खवातीन को, महिलाओं को बताना चाहता हूं कि कुरान ने बड़ा अहम बिंदु बताया, और वो क्या है? औरतें अपने घरों में टिक करके रहे। ये बड़ा अहम पहलू है। अल्लाह ने फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह स्त्रियों से, नारियों से, महिलाओं से कह रहा है, औरतों से कह रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, तुम अपने घरों के अंदर टिक करके रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जमाने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके इधर उधर ना फिरो, इधर उधर ना निकलो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, बल्कि अपने घरों को स्टे कर लो, अपने घरों में स्टे करो, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। वअक़िम्नस्सलाता, नमाजों को कायम करो। वअतीनज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महिलाओं को भी इस स्थिति में रखा है, इस हालत में रखा है कि वो अपने माल का 2.5% हिस्सा निकाल करके गरीबों में पहुंचा सकती हैं, हाजतमंदों में पहुंचा सकती हैं, मदरसों और इदारों में पहुंचा सकती हैं, अल्लाह ने फरमाया वातीनत ज़काता, ज़कात अता करो। वातीनल्लाह व रसूला, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करो। नंबर 1, औरतें अपने घरों के अंदर टिक करके रहें। अगर औरत घर में रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज यहाँ ये वाकया हो गया, फला औरत के साथ में ये हो गया, फला लड़की के साथ में ये हो गया। आए दिन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें ब्रॉडकास्ट होती हैं कि फला लड़की के साथ में ये हुआ, फला लड़की के साथ में ये हुआ। अगर औरतें अपने घरों में टिक करके रहें, बिला जरूरत बाहर न निकले, तो बिल्कुल महफूज है। शौहर के दरमियान में है, भाई के दरमियान में है, बाप के दरमियान में है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मौलाना साहब, क्या औरतें बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती? क्या उनको कोई जरूरत नहीं है? नहीं, आगे का जुमला हमें बता रहा है कि जरूरत पड़ सकती है बाहर जाने की, लेकिन अगर बाहर जाने की जरूरत पड़े तो फिर कुछ आदाब और कुछ शराइत भी इस्लाम ने बताए हैं, और वो जुमला बता रहा है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अगर औरत को बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए तो वो बनाओ और श्रृंगार करके जमाने जाहिलियत की तरह शो करते हुए, अपने आप को दिखाते हुए, मटकते हुए, ऐसे बेपरवाही के साथ में ना निकले। मालूम ये हुआ अगर जरूरत पड़ जाए तो अपने आप को बेहिजाब करके, ढांप करके, पर्दे में, कपड़ों में मलबूस होकर के मुकम्मल अपने आप को छुपा करके बाहर निकल सकती है। बाहर निकलना हो तो बड़े एहतियात के साथ में निकलने की जरूरत है। और अगर किसी लंबे सफर पर जाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम उसे इजाजत नहीं देता कि वो अकेले सफर करे, तन्हा सफर करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसाफिरिल मरअतु इल्ला मअ ज़ी महरमिन, कोई औरत सफर न करे, हाँ उसके साथ में उसका महरम रिश्तेदार होना चाहिए, यानी साथ में उसका भाई होना चाहिए, साथ में उसका बाप होना चाहिए, साथ में उसका शौहर होना चाहिए। इन करीबी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई साथ में होना कंपलसरी है, जरूरी है। इस हालत में वो जाए
ये नौजवान बच्चा मदरसे के लिए 200 रुपए लेके आया है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत और शिक्षा अता फरमा, अल्लाह इसकी जायज तमन्ना को पूरा फरमा। तो मेरे भाइयों, औरत पहले घर में टिक करके रहे, लेकिन अगर जरूरत हो तो बाहिजाब हो करके निकल करके जाए। लेकिन लंबे सफर पे जाना, हम आते हैं बहुत सारी नारियों को देखते हैं, बहुत सारी स्त्रियों को देखते हैं, बहुत सारी महिला सीट पर मौजूद है, ना उसके साथ में कोई पति है, ना उसका कोई ब्रदर है, ना उसका कोई भाई है, ना कोई शौहर है, कुछ नहीं, अकेले सफर कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मअ ज़ी महरम, कोई औरत सफर न करे जब तक कि उसके साथ में उसका कोई महरम ना हो, यानी उसका भाई होना चाहिए, उसका मामू होना चाहिए, उसका शौहर होना चाहिए, या उसका भाई या उसका शौहर या उसका बाप साथ में होना चाहिए। ये उलमा जानते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी बताया कि कम से कम 3 लोग सफर किया करो। हो सकता है सफर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, लेकिन चलो मर्द सफर कर रहा है तो बहुत सारे मर्द उसकी हेल्प कर देंगे अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है। लेकिन एक नारी, एक औरत, एक महिला अकेले सफर करेगी तो हेल्प तो बहुत करने वाले मिलेंगे, लेकिन उसकी इस्मत से खेलने वाले ज्यादातर होंगे। कोई कहीं हाथ लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, और कोई गैर मर्द, गैर महरम अजनबी मर्द उसको उठा करके कहीं पर भी लेकर के जाएगा। कितनी गैरत की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है। इसलिए अगर औरत को बाहर निकलना हो तो बाहिजाब होकर, पर्दे में मलबूस होकर, चादर में अपने आप को लपेटकर और अपने करीबी रिश्तेदार के साथ में बाहर निकले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों के नाम रजिस्टर किए। एक जंग का ऐलान हो गया, गजबे का ऐलान हो गया, फला गजबा होने वाला है। कौन कौन है जो उस गजबे के अंदर हिस्सा लेगा, कौन कौन है जो उस गजबे में जाएगा। एक आदमी ने अपना नाम रजिस्टर्ड करा दिया, एक आदमी ने अपना नाम लिखा लिया, तहरीर करा दिया, लेकिन उसकी पत्नी जो थी, उसकी बीवी जो थी, वो हज के लिए तैयार हो चुकी थी, हज करने के लिए जाने वाली है। तो अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जंग में जाने के लिए अपना नाम लिखवा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी बीवी हज करने के लिए जाना चाहती है, उसके साथ में कोई नहीं है। अल्लाह के नबी, मैं क्या करूं? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आदमी, जा तू जिहाद से अपने नाम को कटवा ले और अपनी बीवी के साथ में जा, इसलिए कि किसी औरत का खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए, खाने काबा का हज करने के लिए, फरीज़े हज अदा करने के लिए तन्हा जाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसलिए तू पहले अपनी बीवी के साथ जा और जाकर के खुद भी हज करा और अपनी बीवी को भी हज करा। बहुत सारी औरतें हज के लिए जाती हैं, बहुत सारे भाई उसको सवाल करते हैं, मौलाना साहब फला के साथ में हमारी बीवी चली जाए, हमारी बहन चली जाए, हमारी माता चली जाए। सब क्वेश्चन उस वक्त सवाल किए जाते हैं, उस वक्त क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन अगर बाजार में जाए तो कोई नहीं पूछेगा, मौलाना साहब हमारी बीवी मार्केट में जा रही है, कटिहार जा रही है, किशनगंज जा रही है, फला जगह जा रही है, क्या साथ में कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो जाओ, हमें तो बड़ा भरोसा है अपनी वाइफ पर, हमारी बहन पर, फला पर, फला पर। मेरे भाइयों, कितना ही भरोसा, दिलीप भरोसा, यकीन क्यों ना हो, लेकिन चूंकि शरीयत जो हुक्म दे रही है उसकी पासदारी करना, उस पर अमल करना ये जरूरी है। और अल्लाह के नबी ने एक आम बात कह दी, ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मा ज़ी महरम, कोई औरत ये तन्हा सफर ना करे जब तक कि उसके साथ में कोई महरम यानी उसका करीबी रिश्तेदार, ऐसा रिश्तेदार जिससे उसका निकाह नहीं हो सकता, वो जब तक कि उसके साथ में ना हो वो तन्हा सफर नहीं कर सकती है। अब अगर कोई और इसके अपोजिट सफर करती है,
माँ और बहनों, अगर तुम तन्हा सफर करती हो और तुम्हारे साथ में कोई मामला गंभीर घटना घट जाए, अगर कोई लफंगा कोई उचक्का नौजवान तुम्हें छेड़ दे या तुम्हारे साथ में कोई और घटना कर दे, तो मत कहना आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज हम सुरक्षित नहीं है, आज हमें परेशान किया जा रहा है। मेरी माँ और बहनों, मुसलमानों, मेरी मुसलमान माँ और बहनों, कम से कम तुम तो कुरान की तालीमात पर अमल कर लो, कम से कम तुम तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा और तालीमात पर अमल कर लो, और फिर हमें बताना, इन उलमा को फोन करके बताना कि तुम कितना सेफ हो, कितनी महफूज हो, कितनी परेशानी से बची हुई हो। अगर आज मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, हम कुरान और हदीस पर अमल करने पर आ जाए, पूरी दुनिया मिलकर के आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, सफर करते वक्त सोचा करो, और एक बात ये भी याद रखना, सफर करने के लिए बस कोई भी मिल जाए ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ शौहर बंबई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, बीवी को जरूरत पड़ गई, पत्नी को जरूरत पड़ गई कस्बा जाने की, मार्केट जाने की, बाजार जाने की, वो फोन कर रहा है अपने भाई को, जा अपनी भावत को घुमा करके लिया, मार्केटिंग करा करके लिया, फला जगह चली जा, चला जा, लेकर के चला जा। मेरे भाइयों, वो रिश्ते जिनसे निकाह नहीं हो सकता, बस वही उसके साथ में जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। घर से वो भाई का भाई क्यों ना हो, घर से वो देवर क्यों ना हो, लेकिन वो भी उसके साथ में नहीं जा सकता है। वरना धावत से जो हिंदुस्तान के अंदर चलन है, जो मजाक करने का, उस मजाक में मामले कहां तक पहुंच जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए सफर करने की जरूरत पड़े तो अपने करीबी रिश्तेदार को, यानी जिससे उसका निकाह नहीं हो सकता है, उसको साथ में लेकर के औरत जाए, वरना खतरे से खाली नहीं। आज मॉडर्न दौर है, न्यू कल्चर है, नई तहजीब है। बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, बाप से कहते हैं हमारा बॉयफ्रेंड आया है, हम उसके साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे हमारी बेटी तो बड़ी अच्छी है, सब दोस्त के साथ में जा रही है। अजीब मैटर है, एक लड़की का लड़का दोस्त, ये तो अजीब चीज है। गोया कि पेट्रोल और आग का दोस्ताना, एक अजीब मैटर है। माशाल्लाह, इन नौजवान ने 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस 500 रुपए को कबूल फरमा, दुनिया के अंदर इसका सिला अता फरमा, और आखिरत के अंदर भी जो है इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। तो मेरे भाइयों, नौजवान लड़की कॉलेज में पढ़ती है, अब्बू जान मेरा दोस्त आया, बॉयफ्रेंड आया। कौन आया है? बॉयफ्रेंड। ये अजीब तहजीब है। आज इस दलदल में बहुत सारे मुसलमान, अल्लाह ने दौलत दे दी, अच्छी बिल्डिंग तैयार हो गई, बच्ची को दूर पढ़ाने के लिए भेज दिया, अब वो कह रही है मेरा दोस्त आया, बॉयफ्रेंड। चलो भाई, लड़की दोस्त आई, हालांकि लड़कियों के साथ में भी तन्हा मत भेजा करो। बहुत सारी लड़कियां, मेरी सहेली आई है, अब वो सहेली, वो दोस्त, लड़की निकल गई मार्केट के अंदर, 100-150 किलोमीटर का सफर करके चली गई। अब एक सहेली का वे रास्ता अलग, दूसरी का अलग, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रही है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रही है, और बाद में दोनों मिली अपने अपने घर पर, अस्सलाम वालेकुम, हम सहेलियां घूम करके आ गए, जन्नत की सैर करके आ गई, बहुत बड़ी जन्नत की सैर करके आई है। अब्बा वाले हमारी लड़की, किसी ने कह दिया अरे भाई तुम्हारी लड़की तो लड़का है, कैसा आदमी है, हमारी लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, इस तरीके के मामले, और जरा आपके ही इलाके का एक वाकया आपकी समाप्तों के हवाले करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज लड़कियों को, अगर एक लड़की कलकत्ता पढ़ रही है, एक लड़की दिल्ली पढ़ रही है, एक लड़की राजस्थान के बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, अल्लाह ने पैसा दिया, चलो वो पढ़ा रहे, बहुत दूर दूर तक लड़कियां पढ़ रही हैं। अब टाइम नहीं है,
बाप लड़की को वहां पे छोड़ करके कैसे आए, उसने रिजर्वेशन टिकट बना दिया। एक मौलाना साहब ने यहाँ का एक वाकया लिखा है कि एक लड़की को जाना था कोटा राजस्थान के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए। बाप ने उस लड़की के बैग को संवारा, लड़की ने अपनी जरूरियात के सामान रखे। बाप अपनी लड़की को लेकर के पटना स्टेशन तक चला जाता है, लड़की का रिजर्वेशन टिकट बना दिया, रिजर्व सीट बना दी गई। पटना स्टेशन पर पहुंचने के बाद उस बाप ने अपनी नौजवान बेटी को ट्रेन के कोच में, ट्रेन के डिब्बे में सवार कर दिया। जो उसका बर्थ था, जो उसकी सीट थी, कंफर्म उस तक पहुंचाया। पहुंचाने के बाद बेटी का बैग रख दिया, बेटी को भी कह दिया यहाँ बैठ जाओ। अचानक वो घूमता है, देखता है कि एक आदमी बशराबा मुशर्रा दाढ़ी वाला है, एक आदमी जो इस इलाके का है, वो भी लंबा सफर पे जा रहा है, दिल्ली या उससे आगे कहीं जा रहा था। उस आदमी को देखा, इस आदमी ने देखा कि मेरी बेटी अकेली सफर कर रही है और ये आदमी तो दाढ़ी वाला लग रहा है, ये बशराबा मुशर्रा लग रहा है। इसलिए उस आदमी से कहा, मेरे भाई ये मेरी बेटी जा रही है, इसका जरा ध्यान रखना, ये बेटी अकेली है, इसका रिजर्वेशन बना हुआ है, इसकी सीट है और तुम सामने बैठे हुए हो, जरा मेरी बेटी का ध्यान रखना। नसीहत करके चला। एक तो भरोसा, बिलीव, यकीन, चलो मेरी बेटी तो बिल्कुल पवित्र है, पाक है और बिल्कुल सहनी तौर पर साफ और सुथरी है। पहुंचा दिया। एक अच्छे आदमी को देखा, उसके हवाले कर दिया, भाई जरा ध्यान रखना, लड़की जैसा धन है, लंबा सफर है, तुम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, जरा ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। ट्रेन की सीटी बजती है, ट्रेन हॉर्न देती है और वहां से रवाना हो जाती है। मेरे भाइयों, उसके बाद वाला जो स्टेशन आता है, वहां से एक नौजवान लड़का सवार होता है और सवार होने के बाद वो अपने टिकट को लेकर के, जो कंफर्म नहीं था, लेकर के उस ट्रेन पर सवार हो जाता है और उस लड़की की बर्थ पर आकर के बैठ जाता है। अंडरग्राउंड इस लड़की का ताल्लुक था उस लड़के से। अब अकेले सफर कर रही है। वो आदमी जिसको नसीहत की गई थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बेचारा देख रहा है, सोचता है चलो ये लड़का बैठा है, थोड़ी देर बैठेगा, इसका जहां इसकी बर्थ होगी चला जाएगा। थोड़ी देर गुजरती है, वो लड़की उस लड़के से फ्रेंड करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उससे हमाहंग हो जाती है, बातें करना शुरू कर देती है, वो लड़का भी उससे बातें करना शुरू कर देता है। हालात खतरनाक है। उस आदमी को जिसके हवाले वो आदमी अपनी लड़की को करके गया था, वो आदमी बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। सोचता है जब ये लड़की इतने अच्छे अंदाज से उस लड़के से बातें कर रही है, अगर मैंने कोई इतराज किया, अगर मैंने कोई जुमला बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी मुझे मारना शुरू कर दे, ये नौजवान लड़का मुझे मारना शुरू कर दे। मॉब लिंचिंग के सारे वाकयात लोगों के सामने हैं। आज लोग सफर करते हैं तो ट्रेनों के अंदर डरते हैं। तो वो दाढ़ी वाला आदमी बेचारा अंदर अंदर घुट रहा है और सोच रहा है कि अब इस नौजवान से कहूं क्या, इस लड़की से क्या कहूं, और जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, अगर इन्हें टच किया गया, अगर इन्हें समझाया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हम ही पर मारने लगे, हम ही को लिपट जाए, हमारे खिलाफ ये मामला बचा दे। तो हम फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं, पता चले दिक्कत आ जाए, बेचारा वो तमाशाई बना हुआ खामोश बैठा हुआ है। अब सोच रहा है कि काश इसके जो पिता थे उससे मैंने नंबर ले लिया होता, कांटेक्ट नंबर ले लिया होता। चूक हो गई, नंबर होता तो मैं कम से कम खामोशी से बाप को इन्फॉर्म कर देता, बाप को बता देता कि तुम्हारी बेटी तो एक नौजवान लड़के को अपने सीट पर बिठाए हुए है और उससे खूब बातें कर रही है और सफर कर रही है। सफर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे रात होना शुरू हो जाती है। वो आदमी कहता है मैंने देखा कि वो लड़का रात होने के बाद उसी सीट पर लेट जाता है, लड़की भी उसी सीट पर लेट जाती है।
यहां तक कि उन दोनों ने एक ही चादर को तान दिया, एक ही चादर दोनों नौजवान ओढ़ करके सो जाते हैं और उसके अंदर जो हरकतें करते हैं उसका भी संकेत और इशारा उस नौजवान, उस बशरा दाढ़ी वाले आदमी ने देखा, लेकिन मजबूर था, सफर के हालात को सामने रखते हुए कुछ बोल नहीं पाया और अंदर से घुट रहा है। हाय अफसोस, किस किस तरीके के वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो अपनी नौजवान बेटी को मुसलमान होने के बावजूद इतने इतने लंबे सफर पर अकेले रवाना कर देते हैं। ये बड़ा खतरनाक मंजर है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुसाफिरिल मरातु, कोई भी औरत सफर न करे इल्ला मआज़ी मारमिल, जब तक कि उसका महरम, उसका करीबी रिश्तेदार उसके साथ में ना हो। मेरे भाई, उस बाप को क्या कहोगे? वो बाप कंजूस है जो अपनी बेटी को अकेला बाइक चलाते हुए छोड़ दे। वो बाप कंजूस है जो अपनी बेटी को अकेला इतने इतने लंबे सफर पर भेज दे, अकेला कॉलेज के अंदर छोड़ दे, अकेला स्कूल के अंदर जाकर के छोड़ दे और कहे चलो तुम आजाद हो, अकेले आओ अकेले जाओ। मेरे भाइयों, कितने वाकयात इस तरीके के हो जाते हैं। लड़कियां स्कूल और कॉलेज में अकेली जाती हैं और रास्ते में गड़बड़ी कर लेती हैं। ये हिफाजत नहीं है उनकी, ये रक्षा नहीं है। इस्लाम ने सुरक्षा देने के लिए एक कानून ये बनाया कि औरत अपने घर के अंदर रहे और अगर निकलने की जरूरत पड़े तो बनाओ सिंगार करके नहीं। अब तो औरतों का मामला अपोजिट है, उल्टा है। घर में रहेंगी तो ऐसे ही मलेच्छ बन करके, मलेच्छ जानते ना, गंदी बन करके रहेंगे। सुबह उठे बस नाश्ता, बच्चों को ये फला काम, ये झाड़ू लगाना, ये काम करना, ये कपड़े। लेकिन जैसे किसी पार्टी में, किसी शादी में जाएंगे, अब ये लो, एक ये लगाया, ये लगाया, एक यहाँ पोता, एक यहाँ पोता, कोई कुछ यहाँ पहना, कुछ यहाँ लटकाया। अब बन गई दुल्हन अच्छी खासी, जो अभी तक ऐसे लग रही थी कि इनकी उम्र कितनी हो गई, अपने शौहर के लिए कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलना शुरू होंगी, न जाने कितने क्रीम पाउडर और कितने तरह तरीके के मामले। वो औरत जो बिल्कुल देखने में सही नहीं लगती थी, बाहर निकलते वक्त खूबसूरत लगने लगी। क्या कर रही है ये? बाहर जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए तरह तरीके के कपड़े बनाओ, सिंगार, इस तरीके की चीजें करके चलती हैं। इस्लाम ने इससे मना किया। और फिर अगर बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो अपने रिश्तेदार के साथ में और बाहिजाब होकर के निकले। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। औरतें और मर्द ये दोनों इख्तिलाफ यानी खलत मलत ना हो। आज औरतें आजाद हैं, औरतों को हक, इस्लाम तो बड़ा सख्ती करता है। इस्लाम ये हुक्म देता है, इस्लाम वो हुक्म देता है, तरह तरीके की बातें इस्लाम पर कमेंट की जाती हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें की जाती हैं मेरे भाइयों। लेकिन अगर गहराई से कोई स्टडी करेगा, अगर गहराई से कोई मुताला करेगा तो इस्लाम ने जो सुरक्षा प्रदान की है और इस्लाम ने जो नियम और कानून बनाए हैं, वाकई वो सुनहरे कलम से लिखने के लायक हैं, सुनहरे हुरूफ से लिखने के लायक हैं और दुनिया वालों के लिए काबिले अमल है अगर वो उस पर अमल करें। औरत और मर्द दुकानें चलाने के लिए, हम यहाँ इधर सिद्धार्थ नगर जो ईस्ट यूपी है, इधर हमने पढ़ाई की मदरसा सिराजुल-उलूम के अंदर। यहाँ हमने देखा और बहुत सारे शहरों में एक दुकान पर औरत को बिठा दिया जाता है, यहाँ तक कि पान की दुकान भी होती है तो औरत को बिठाया जाता है ताकि नौजवान ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए आए। या दो मर्द हैं, तीन मर्द हैं और एक या दो खूबसूरत औरत को वहां पर ज्वाइन कर लिया गया। ऑफिस के अंदर एक मर्द बैठा है, एक औरत बैठी है। अजीब सिस्टम है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रु अलर रिजाल मिनन निसा। सबसे बड़ा फितना जो मैंने अपने बाद दुनिया के अंदर छोड़ा है, जो मर्दों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, वो औरतों का फितना है। मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने, बहुत सारी जंगें, बहुत सारी लड़ाइयां औरतों की बिना पर हो जाती हैं। बहुत सारे दंगे औरतों की बिना पर होते हैं। बहुत सारी कत्लो गारतगरी के प्रोग्राम, हादसे इन औरतों की बिना पर हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के अंदर जो सबसे पहला फितना हुआ वो औरतों की बिना पर हुआ। तो औरतें ये मर्दों के लिए एक बड़ा फितना भी है। और फितना ये जनरली हम नहीं कह रहे हैं। औरतों को मकाम दिया है इस्लाम ने, औरतों को सम्मान दिया है, लेकिन सम्मान के साथ में समानता, यानी हर मैदान में समानता, ये इस्लाम इस चीज का कायल नहीं है। आज के आजाद लोग औरतों की आजादी निस्वा, यानी औरतों की आजादी का दम भरने वाले लोग ये चाहते हैं कि औरतें आजाद कर दी जाए और जिस तरीके से चाहे घूमे। एक ऑफिस के अंदर एक मर्द भी बैठा हो, एक औरत भी बैठी हो, बताइए फितना नहीं होगा तो क्या होगा? कभी इस फितने का पता चलता है और कभी इस फितने का पता नहीं चलता। एक शौहर अपनी बीवी को जो नौकरी कराता है, वो औरत बन सवर करके जाती है, मर्दों के दरमियान में जाकर के पढ़ाती है। वो सेब है या नहीं है, वो महफूज है या नहीं है, वो औरत जानती है, या जिसके साथ में उसका कनेक्शन वो जानता है, या फिर अल्लाह जानता है। आप भरोसा करें, अपने घर पर बैठे रहो, अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि वो औरत नौकरी करे तो मर्दों में जाकर के बैठे, पढ़ाए तो मर्द टीचरों के दरमियान में जाकर के बैठे, वरना एक बड़ा फितना है। और दूसरी हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखलुबन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा अश-शैतान। कोई मर्द किसी औरत के साथ में तन्हाई इख्तियार न करे, और अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्ला काना सालिसुहुमा अश-शैतान। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन दोनों का तीसरा उनके साथ में शैतान हुआ करता है। यानी एक मर्द और एक औरत तन्हाई में एक ऑफिस के अंदर बराबर आते जाते हैं। मेरे भाइयों, आपने तजर्बा किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। आप सफर करते हैं 500 किलोमीटर दूर का, 100 किलोमीटर दूर का, आप बर्थ पर बैठते हैं, सामने बैठे वाले लोगों से चंद मिनट में आपकी मुलाकात हो जाती है, आपकी दोस्ती बढ़ जाती है, आप उससे घुल मिल जाते हैं और बड़ी बेहतरीन बातें होने लगती हैं। ऐसा लगता है गोया कि हमारा ये पुराना कोई मिलनसार है, कोई पुराना मिलने वाला है। मेरे भाइयों बताओ, एक औरत और एक मर्द जो एक साथ बैठ कर के पढ़ा रहे हैं, एक ही ऑफिस में रहते हैं, बताओ उनके साथ में मिलनसारी होगी या नहीं होगी? और इधर औरत तो एक अलग चीज है, वो खूबसूरत है, अल्लाह ने उसके अंदर अट्रैक्शन रखा हुआ है, अट्रैक्शन रखा हुआ है, कशिश रखी है, उसके अंदर एक अलग पार्ट्स रखे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखलुबन्ना रजुलुन बिइमरातिन, कोई मर्द किसी औरत के साथ में तन्हाई इख्तियार न करे, इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसका तीसरा उसके साथ में शैतान होगा। और शैतान क्या करता है? शैतान तो भटकाएगा, शैतान तो जहन में तरह तरीके की बातें पैदा करेगा और फिर फितना पैदा होगा। और जब फितना पैदा होगा तो उस औरत की पूरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। अगर वो शादीशुदा है और अगर गलत काम में पाई गई तो फिर
मर्द और औरत के दरमियान में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, कैसी खाई दोनों के दरमियान में बन जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसलिए मर्दो जन के इख्तिलाफ को मना किया, लेकिन औरतें कहीं भीड़ है ऐसे दाखिल हो रही है जैसे कि उन्हें लगी नहीं रहती। वो औरतें भीड़ में घुसती चली जा रही हैं, बाजारों में एक दूसरे से टच हो रही हैं, मार्केट में एक दूसरे से टच हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।